तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला हूँ, 4:15 का टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अंधेरा होना शुरू हो गया है। फ़िनलैंड में नवंबर और दिसंबर में सर्दी तो स्टार्ट हो जाती है, बट उसके साथ साथ ये जो 2 महीने हैं इनमें जो मौसम है वो काफ़ी ग्लूमी और जो दिन का टाइम है वो काफ़ी डार्क रहता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ़िनलैंड में नवंबर और दिसंबर में सर्दी तो स्टार्ट हो जाती है, बट उसके साथ साथ ये जो 2 महीने हैं इनमें जो मौसम है वो काफ़ी ग्लूमी और जो दिन का टाइम है वो काफ़ी डार्क रहता है। अगर स्नो पड़ जाती है तो फिर भी सूरत हाल बेहतर हो जाती है, बट इस टाइम तकरीबन 2-3 दिन पहले स्नो पड़ी है, बट अब वो स्नो जो है वो पिघल रही है। आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी ग्लूमी हुआ है और इस टाइम दोपहर का 1:30 बज रहा है और आप रोशनी देख सकते हैं कि कितनी कम है। तो बेसिकली यहाँ पे उस तरह सूरज नहीं निकलता इन 2 महीनों के अंदर, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात इस वजह से पेश आ सकती हैं। अगर आपको सूरज नहीं मिल रहा तो आपको विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स को यही सजेशन है जो अभी रिसेंटली मूव हुए हैं फ़िनलैंड के, वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अभी से लेना शुरू कर दें। और वो स्टूडेंट्स जो फ़िनलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या वो जल्द ही फ़िनलैंड आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ऑलरेडी जहन में रखें और आते साथ जो है वो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना शुरू कर दें। इसके साथ साथ इन 2 महीनों में क्योंकि मौसम जिस तरह का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा रहता है, तो आपके मूड पे भी काफ़ी जो है इफ़ेक्ट होता है इसका। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इन महीनों के अंदर ख़ास तौर पे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करें, मतलब अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बेहतर करें। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो कोशिश करें कि इन 2 महीनों के अंदर तो आप ख़ास तौर पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाजमी करें। बाहर प्रॉब्ली मुश्किल हो जाए क्योंकि हमने मोस्टली जिस तरह की गेम्स खेलनी होती हैं उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इस टाइप की गेम्स हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इंडोर जो है इस तरह की गेम्स लाजमी खेलें ताकि आपके ऊपर इस मौसम का उस तरह से इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सोशल नहीं होंगे और घर के अंदर बैठे रहेंगे या बस बाहर काम के लिए निकलेंगे और वापस आ जाएंगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस मौसम की वजह से। तो उन सब स्टूडेंट्स को जो फ़िनलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए यही सजेशन है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके लेके आएँ कि इस तरह का मौसम वहाँ पे होगा, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर हो सकता है। तो वो स्टूडेंट्स जो फ़िनलैंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी मेरी यही सजेशन है कि वो इस चीज़ को भी कंसिडर करें और इस चीज़ को ऑलरेडी अपने जहन में रखें ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको पता हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है और किस तरह अपने आप को ख़ास तौर पर इस मौसम के अंदर आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। क्योंकि आप जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को बेहतर रखेंगे तो उतना ही कम इस मौसम का आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शुरू में जब आप आते हैं तो आपको कई दफ़ा इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैं भी जब शुरू में आया था मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। ऑफ़ कोर्स हम अपने सीनियर से या जो यहाँ पे पहले लोग थे उनसे गाइडेंस लेते थे, बट आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करें और अपने प्लान का हिस्सा बेसिकली इनको आप बनाएं। तो जिस शहर में मैं हूँ तांपरे में, ये फिर भी थोड़ा सा सेंट्रल रीजन के करीब आता है, बट अगर आप फ़िनलैंड के नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पे लेट नवंबर और दिसंबर में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता, जिसको बेसिकली पोलर नाइट कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सूरज है वो हॉराइज़न से नीचे रहता है ज़्यादा पीरियड के लिए, जिसकी वजह से दिन में कोई रोशनी नहीं होती और पूरा जो दिन है वो अंधेरे में ही रहता है। तो वहाँ पे तो ऑफ़ कोर्स और मुश्किलात लोगों को पेश आती होंगी, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको और मुश्किलात पेश आती होंगी। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको इन महीनों के अंदर ख़ास तौर पे अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको वो बेहतर करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको इस मौसम के अंदर भी, अभी तो बर्फ़ कम है, बट जब ये फुल बर्फ़ से कवर्ड होती हैं सारी चीज़ें
तो उस टाइम पे भी आपको ये बाहर एक्सरसाइज करते हुए भी नज़र आएंगे। जिम वगैरह में तो ऑफ कोर्स ये लोग जाते ही हैं, बट आउटडोर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आएंगे। तो इस वजह से मेरी सब स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि वो इन चीज़ों को लाजमी जो है अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोग आपको बाहर रनिंग करते हुए नज़र आएंगे, तो आप देख लें। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो फ़िनलैंड आने का प्लान कर रहे हैं या जल्द ही फ़िनलैंड मूव हो रहे हैं, या इवन वो लोग भी जो फ़िनलैंड अभी रिसेंटली मूव हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब को मेरी ये सजेशन है कि इस चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितना आप अपनी डिग्री को और अपनी जॉब को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। तो क्योंकि विद टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी इम्पोर्टेंस आप बाकी चीज़ों को दे रहे थे। क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं और अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आप जिन कामों के लिए यहाँ पे आए हैं जो कि मेनली स्टडी और जॉब होती है, तो आप वो चीज़ें कैसे पूरी कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से एक बेसिक सी चीज़ है जो शुरू में इतनी कंसिडर नहीं करते लोग। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको एडमिशन्स और स्टडी के हवाले से तो इन्फॉर्मेशन दी जाए, बट इसके साथ साथ आपको जो फ़िनलैंड की लाइफ है या जो चैलेंजेस भी आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे उसके हवाले से भी बताया जाए, ताकि आपके सामने जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है वो आ सके कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है जब आप फ़िनलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं या फ़िनलैंड मूव हो गए हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका शुरू में आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है ताकि लॉन्ग टर्म वो आपको फ़ायदा दे सकें। तो आई होप इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल रही होगी कि ओवरऑल फ़िनलैंड में स्टडी और लाइफ जो है वो किस तरह की है। तो इस टाइम जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ताम्परे यूनिवर्सिटी का हिरवांता कैंपस है। ताम्परे यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं जो कि यूनिवर्सिटी के हैं बेसिकली। इसके अलावा एक थर्ड जो अप्लाइड साइंसेज की भी यूनिवर्सिटी है वो इसके अंडर ही आती है। बट जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका जो हिरवांता वाला कैंपस है वो ये है, और एक और जो कैंपस है वो सिटी सेंटर में है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो ऐड कर दूँगा। अगर आप प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं कि ताम्परे यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो एक और अच्छी बात जो फ़िनलैंड में ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के हवाले से है या यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्टूडेंट के एक्सेस में होती हैं 24 आवर। आप किसी भी टाइम यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, या अगर आपने कोई ग्रुप वर्क करना है तो आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। यूनिवर्सिटी कार्ड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को किसी भी टाइम। तो अभी संडे का दिन है, मुझे कुछ काम था यूनिवर्सिटी में तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो आपने सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी कार्ड से आप अंदर जा सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, लैब में जा सकते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है फ़िनलैंड में ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी भी टाइम यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैठना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड के जो एडमिशन्स हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी के नवंबर के एंड पे स्टार्ट हो जाएंगे, बट मोस्टली जो जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड है वो 3 जनवरी 2024 को स्टार्ट होगा। तो आई होप वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इंटेक में अप्लाई कर रहे हैं उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो गए होंगे। तो उन सबको ऑल द बेस्ट जो नेक्स्ट इंटेक में अप्लाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ हूँ तो मुझे पता चला है कि आज यूनिवर्सिटी में किड्स डे है। संडे को किड्स डे मनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, और उसका जो आइडिया है वो ये है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं और जो पूरा कैंपस है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का वो कैसा है। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि छोटे होते से ही बच्चों को एजुकेशन से अटैच किया हुआ है कि शुरू से उन्हें थोड़ी सी प्लानिंग करने में इस तरह से आसानी हो कि हमने भी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और स्टडी करनी है। तो काइंड ऑफ एक पाथवे है और इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है छोटे बच्चों के लिए कि आगे जाके हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूनिवर्सिटीज़ में आना है और तालीम हासिल करनी है। तो मैं तो वीडियो एंड करने लगा था, बट जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ और मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि आप सबके साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला हूँ, 4:15 का टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अंधेरा होना शुरू हो गया है। कुछ टाइम आगे जाके यही जो इस टाइप का अंधेरा है ये 3 सवा 3 बजे तक
हो जाया करेगा, जिसकी वजह से जो दिन है वो और छोटे हो जाएंगे और जो रातें हैं वो काफ़ी लंबी फ़ील होने लग जाएंगी। क्योंकि अगर 3 साढ़े 3 तक अंधेरा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटली आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि रात हो गई है, बट उस टाइम पे अभी दोपहर का टाइम होगा।